अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 20। ए commenced his cloth business on 1st April 2018 with a capital of 30,000 rupees. On 31st March 2019, his assets were worth 50,000 and liabilities of rupees 10,000. Find out his closing capital and profits earned during the year. ए ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल को 2018 में 30,000 की कैपिटल से और 31 मार्च 2019 में उसकी जो एसेट्स हैं एंड ऑफ द ईयर 2019 के एंड में उसके बाद 50,000 की एसेट्स हैं एंड उसकी लाइबिलिटीज़ भी हैं उसी टाइम पे 10,000 की। अब हमें बताना है उसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी एंड उसका प्रॉफिट उस ईयर में कितना हुआ होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। हम पहले इसकी जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम लिख लेंगे। हमें दी है कैपिटल हमें कितनी दी है, क्लोथ बिजनेस 1 अप्रैल 2018 कैपिटल ऑफ 30,000, तो हमारी कैपिटल कितनी है रुपीज़ 30,000 की। एसेट्स हमें दिए हुए हैं एसेट्स वर्थ 50,000 एंड लाइबिलिटीज़ कितनी दी है हमें, लाइबिलिटीज़ ऑफ रुपीज़ 10,000। ये तीनों चीज़ें हमें दी हैं। अब हमें निकालनी क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। सबसे फर्स्ट हमें निकालना है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। हमारी टोटल एसेट्स जो हैं उसमें से हम अपनी लाइबिलिटीज़ हटा देंगे तो हमारी जो एट द एंड ऑफ कैपिटल होती है एंड ऑफ द ईयर वाली वो निकल आएगी। तो हम लिख देंगे एसेट्स हमारी 50,000 की एंड लाइबिलिटीज़ हमारी 10,000 की। अब हम इनको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 40,000 की क्लोजिंग कैपिटल। अपनी एसेट्स में से हम लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे, हमारी क्लोजिंग कैपिटल जो होगी वो निकल आएगी। अब हम निकालेंगे सेकंड, हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। अब हम इसका प्रॉफिट निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है जो भी हमारी क्लोजिंग कैपिटल होती है उसमें से हम अपनी ओपनिंग कैपिटल जो हमने लगाई थी वो हम लेस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस ईयर हमें कितना प्रॉफिट हुआ। मतलब नॉर्मल सी बात है, हमारे पास एट द एंड ऑफ द डे कितने रुपए हैं, उसमें से जितने रुपए हमारे पास सुबह मॉर्निंग में थे वो हम हटा देंगे, माइनस कर देंगे। हमें पता चल जाएगा कि हमने मॉर्निंग में हमारे पास जितने थे उसके बाद हमने कितने रुपए का प्रॉफिट अर्न करा है, क्योंकि मॉर्निंग वाले हमने निकाल दिए तो बाकी के जितने भी पैसे हैं वो हमारा प्रॉफिट है आज का। वैसे ही हम एट द एंड ऑफ द ईयर क्या करते हैं, अपनी क्लोजिंग जो कैपिटल है उसमें से अपनी ओपनिंग वाली कैपिटल जो हमने लगाई थी कैपिटल अपने बिजनेस में, क्योंकि वो हमारा प्रॉफिट था नहीं, वो तो हमने लगाई थी, उसको हम हटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ था। तो इसमें क्लोजिंग कैपिटल है 40,000 एंड ओपनिंग कैपिटल है 30,000, तो प्रॉफिट हो गया हमारा 10,000 रुपीज़ का। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा टिपिकल था बट ईजी था। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। नंबर 21, इफ़ कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज़ 1,40,000 एंड लाइबिलिटीज़ आर ऑफ रुपीज़ 80,000, कैलकुलेट द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। अभी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उससे ही रिलेटेड है, इसमें भी हमको एसेट्स फाइंड करनी है। तो जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं पहले हम वो लिख लेंगे। कैपिटल हमें दी है 1,40,000, लाइबिलिटीज़ दी हैं 80,000 एंड टोटल एसेट्स हमको फाइंड करनी है। तो हमें पता है एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ होता है, तो हम वही फार्मूला लगा देंगे, टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। हमारी कैपिटल है 1,40,000 की एंड लाइबिलिटीज़ हैं 80,000 की, तो हमारी टोटल एसेट्स कितनी हो जाएंगी 2,20,000 की। ये हमारी हो गई टोटल एसेट्स। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। करेंगे क्वेश्चन नंबर 22, कैलकुलेट द टोटल एसेट्स इफ़ कैपिटल इज़ रुपीज़ 40,000, क्रेडिटर्स आर रुपीज़ 25,000, रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड इज़ रुपीज़ 50,000, एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड आर रुपीज़ 40,000। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें टोटल एसेट्स फाइंड करनी है। अब हम करेंगे सॉल्यूशन। तो पहले हमें क्वेश्चन में जो दिया था, मतलब कैपिटल 40,000 वाली, क्रेडिटर्स 25,000, रेवेन्यू 50,000
और एक्सपेंसेस 40,000। ये हम पहले पॉइंट्स हमने लिख लिए। अब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे। पहले हमें कैपिटल को हमें नेट निकालनी है कैपिटल, क्योंकि हमें रेवेन्यू भी दिया है, एक्सपेंसेस भी दिया है, क्रेडिटर्स और कैपिटल भी दिया है। कैपिटल दी थी 40,000 की, लेकिन अभी हमें रेवेन्यू और एक्सपेंसेस भी दिए हैं, तो हम पहले अपनी कैपिटल को नेट कैपिटल बना लेंगे। कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट करने के बाद हमारी कैपिटल जो बचेगी उस कैपिटल को हम टोटल एसेट्स निकालने में यूज़ करेंगे। कैपिटल हमें एडजस्ट करने के लिए हमें रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, मतलब जितना भी हमारा प्रॉफिट था वो हमने कैपिटल में ऐड कर लिया, और जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम अपनी कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। तो अब हम लिख देंगे कैपिटल 40,000 हमें दी थी, रेवेन्यू 50,000 और एक्सपेंसेस 40,000। तो हम रेवेन्यू को प्लस कर लेंगे, यानी 40 + 50 90,000 हो जाएगा, माइनस एक्सपेंसेस 40,000। तो 90 - 40 हमारे 50,000 के कैपिटल नेट कैपिटल निकल कर आ गई। अब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे टोटल एसेट्स का, क्योंकि हमें टोटल एसेट्स कैलकुलेट करनी है। तो टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू जो हमारी कैपिटल आई है आफ्टर एडजस्टमेंट प्लस जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, क्योंकि कैपिटल में हम मतलब टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो लाइबिलिटीज टोटल करने के लिए क्रेडिटर्स प्लस एडजस्टेड कैपिटल, इनको हम ऐड कर देंगे, हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी, और वो इक्वल होनी चाहिए टोटल एसेट्स के। तो हमारी अभी जो एडजस्टेड कैपिटल निकल कर आई है 50,000 एंड क्रेडिटर्स हमें दिए हैं क्वेश्चन में 25,000। तो अब हम इनको ऐड कर देंगे, 75,000 के हमारी टोटल एसेट्स आ गई हैं, यानी कि 75,000 ही बिजनेस में कैपिटल है और टोटल एसेट्स भी 75,000 ही होगी। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।